और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी उत्तराखंड चुनाव को लेकर बैठक में मंथन। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद। तो उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर संभव, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर फिलहाल संभव है। बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। यूपी उत्तराखंड चुनाव को लेकर बैठक में मंथन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर संभव है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल लगातार इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरह से ये मंथन चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह भी इस मंथन में मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ भी इस मंथन में मौजूद हैं, फाइनल मोहर संभव है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर चल रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं उसको लेकर चर्चा होगी। उसके बाद उत्तराखंड के विधानसभा उम्मीदवार में कौन कौन जो है उम्मीदवार होंगे उसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी। ऐसे में हमने देखा कि पिछले दिनों जो बैठकें हुई थी उसमें 172 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो चुकी थी। और ऐसे में आज की बात करते हैं तो लगभग तीसरे, चौथे और पांचवें चरण को लेकर जो चर्चाएं हैं वो आज जो है पिछले 2 दिन दिल्ली में होती हुई नजर आई थी। और उसके बाद अंतिम मोहर आज केंद्रीय चुनाव समिति उस पर लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके के समीकरण अब जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता जा रहा है उसमें बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इसके साथ साथ अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की जी क्या लगता है स्पर्श, इस मंथन के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ अहम दिखने वाला है? देखिए, मंथन काफी अहम है। इसमें कितनी सीटों पर चर्चा होगी उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसी जानकारी है कि तीसरे, चौथे और पांचवें चरण को लेकर जो है चर्चा यहां पर होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, जिसमें अपना दल एस की बात करें और निषाद पार्टी की बात करें, तो उस गठबंधन को कितनी सीटें देनी है इसको लेकर भी जो है आज की इस बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आ रही है। और ऐसी जानकारी है कि 3 बजे आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल तौर पर यह बता दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके साथ साथ अपना दल एस और निषाद पार्टी को कितनी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाती हैं। तो ऐसे में तमाम समीकरणों को साधने की जो कोशिशें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। आज चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर लग जाएगी और उसके बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी हो सकती है। स्पर्श, चूंकि ये समय बहुत अहम है और अब से कुछ ही देर में जिस तरह से आपने बताया कि मंथन लगातार चल रहा है और मोहर थोड़ी देर में लग जाएगी, तो ये समय, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि बहुत अहम समय है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अहम समय है। हमने देखा था कि किस तरीके से जो दल बदलू नेता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो कैबिनेट के तमाम जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में वो सपा में ज्वाइन करे, लेकिन आज जिस तरीके से यादव परिवार में सेंध भाजपा ने लगाई है तो इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस मौके का पूरा फायदा जो है कहीं ना कहीं उठाती हुई जो है नजर आना चाहेगी। ऐसे में तमाम समीकरणों की बात करें, चाहे जातिगत समीकरणों की बात करें, क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, लेकिन सबसे अहम फैक्टर जो रहने वाला है वो विनेबिलिटी का रहने
रहने वाला है। विनेबिलिटी को देखते हुए कौन उम्मीदवार जो है हो सकता है, उसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट जो है दी जाएगी। अपर्णा यादव के संदर्भ में एक जानकारी दें कि वो कहां से चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार उन्होंने लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था, तो ऐसे में इस बार रीटा बहुगुणा जोशी जो है वो अपने बेटे के लिए वहां पर टिकट मांग रही है। तो अपर्णा यादव के संदर्भ में किस तरह की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चूंकि स्पष्ट अपर्णा यादव का बीजेपी का दामन थामने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में ये कुछ नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कोई असर पड़ने वाला है, चूंकि बहुत अहम हो जाता है अपर्णा यादव का बीजेपी के उज्जैन करना। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी जो है खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। मुलायम सिंह यादव परिवार की वो छोटी बहू है, समाजवादी पार्टी में वो रही हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर वो ज्वाइन कर रही है तो ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स के तौर पर भी देखें तो एक बड़ी खबर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम दमखम लगा रही है कि प्रदेश में किस तरीके से जो सरकार है वो फिर से रिपीट करी जाए। और जिन एजेंडों के तहत आज अपर्णा यादव यहाँ आई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्र के प्रति जो है वो काम करना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है उन्होंने ज्वाइन करा है। लेकिन अब अपर्णा यादव का रोल भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से होगा, उनको कहां से टिकट दी जाएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट अपनी नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो